आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छा होंगे। देखिए, एक बात बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसको अच्छा से सुनिए, तभी कुछ होने वाला है, न तो नहीं होगा। हमारे समाज में आजकल की समस्या चल रहा है कि अगला क्या कर रहे हैं, उस सब को छोड़ दो। ये सोचो, जिंदगी मिला है तो कुछ करके जाओ दुनिया में। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर समाज का है। ये मेरा शरीर क्या है? समाज का है, जो उठा के वहां पे जला देगा। तो कुछ ऐसा काम करो, दुनिया में आपका ही नाम चले। जैसे महात्मा गांधी हुआ, सुभाष चंद्र बोस हुआ, इससे बहुत कठिनाई से झेला है जिंदगी में। आज उन लोग पैसा पे क्यों नाम उसका, आपका नाम क्यों नहीं है? उस जगह पे आपका भी नाम होगा तो पता नहीं। कुछ अच्छा काम करो, इस मुद्दा पे सोचो, थिंकिंग पावर को सोचो थोड़ा। हम अभी वीडियो बना रहे हैं, हम भी संघर्ष किए हैं, संघर्ष करके ही कुछ आपको हम योगदान दे रहे हैं शिक्षा के व्यू से। हमको यदि पैसा कमाना है तो अभी से मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाते, आराम से खाते पीते। अपना पेट पालने के लिए तो कुत्तों भी पाल लेता है ना, क्या रुपेश जी? अपना पेट पालने के लिए कुत्ता भी पाल लेता है। दुनिया में कुछ करके जाओ, ये शरीर दिया है भगवान। आदमी बोलता है कि भगवान सही में नहीं है। यदि भगवान नहीं है तो नाक जो है तो गाल की जगह पे होता, गाल जो है नाक की जगह पे होता है, आँख होता नीचा में पेट पे होता आँख। कुछ भगवान है सही में, सोचे। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अब चर्चा करते हैं तो इंग्लिश पे लेक्चर 3। मेरे चैनल का नाम है साइंस बॉय वाला, क्या साइंस बॉय वाला, और मेरा नाम है टुनटुन कुमार। यदि मेरे चैनल यदि नहीं खुलता साइंस बॉय वाला से तो एक ग्रेट कुमार टुनटुन 1186 से खुल जाएगा आराम से। तो आज लेक्चर 3 में चर्चा करते हैं। तो पिछली कक्षा में हम तो 6 और 7 का हम बता दिए थे, 5 नंबर बता दिए थे, 6 नंबर का और 7 नंबर का। आज हो रहा है 1 2 3 पे डिस्कस चल रहा है। तो बाबू जो बोलते हैं अच्छा से सुनो, हमसे ज़्यादा बहुत यहाँ पे नॉलेज, सबके पास नॉलेज है। आपके पास भी नॉलेज होगा, नहीं हमने जानते आपके पास नहीं होगा। तरीका होना चाहिए पढ़ाने का, सर्किल होना चाहिए पढ़ाने का, समझे? तो हम सोचे कि हम थोड़ा योगदान कर दे, सबके लिए बेस्ट हो, इसीलिए हम 1 घंटा हम देते हैं टाइम। तो आज आइए, 1 नंबर में क्या कहता है? राइट एंड ऐसे एनी वन ऑफ द फ्लाइंग इन अबाउट 150 या 200 वर्ष लिखना है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे क्या होता है? ऐसे आपको 8 नंबर पूछेगा बाबू। 8 नंबर आप लोग समझते होंगे सर हमको तो पूरा याद है। देखो याद है, हम जानते हैं,
जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में लिखना है, उसके बाद अलर्ट एजुकेशन के बारे में लिखना है, लाइफ इन एन इंडियन विलेज के बारे में, गांव के बारे में लिखना है, उस जैसे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में लिखना है। बोआ देखो, लिखने का तरीका 45 डिग्री पे होना चाहिए बाबू। उसके बाद यदि हम 8 नंबर का है उसको फुल पना में लिखेंगे तभी ये 8 नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझे। उस लिखने का तरीका हम लास्ट में बताएंगे। और हम बोलते एक पना और नहीं याद होगा तो इस क्लास चलते रहेगा, यूट्यूब पे जाके ज्वाइन हो जाइए आप लोग, शर्म नहीं लगे, यूट्यूब पे जाके हो जाइए। पूरा इम्पोर्टेंस देंगे, नोट्स नहीं देंगे तो मेरा नाम ही साइंस बॉय वाला नहीं है। साइंस बॉय वाला नाम क्यों रखे, इसके बारे में कुछ है सर्किल, जब सक्सेस हो जाएंगे तब ये बताएंगे साइंस बॉय वाला क्यों रखे हैं, समझे। कुछ मेरा भी है ना, सब कुछ बता देंगे तो और दिख रहा है। तो सक्सेस होने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी गाँव समाज में कुछ स्टेट में अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा। जिंदगी है, कुछ तो कुछ होने लगेगा। चलो, उसके बाद ऐसे खत्म। उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप पिछली कक्षा में हम चर्चा किए थे, पोयम और पोएट्री याद कर लिए होंगे। उसके बाद 5 चैप्टर याद कर लिए होंगे। तो मैं तरीका बताते हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करना है। जैसे एनी वन, एक, जैसे एक 4 गो है क्वेश्चन, उसमें एक को जवाब देना है, 4 गो का नहीं। 4 गो है, जैसे A B C D है, उसमें से एक गो का बोलना क्या, 1%, मतलब कि एक प्रश्न का जवाब देना है, उसमें आपको 4 नंबर। तो एक्सप्लेन एनी वन द फॉलोइंग समझ चुके होंगे। कहता है इट इज ओहिट दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। उसके बाद एंड इज कॉमन टू कंसराइट दिस वन ऑफ और एडवर्टेड, मतलब क्या करते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, चलो एक और क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। बोलता है यू टूड बेटर हरी यूप एंड गेट मैरिड जस्ट टू मी ए फेवर एंड लीव मी ही स्पेस। बोलता, इसमें बोलता है बेटा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, तभी 8 नंबर आएगा इंग्लिश में। बेटा चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी नहीं आएगा, वीडियो देखने से नहीं आएगा, रगड़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश एक बार पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। चोरी करके पास कर लीजिएगा मगर वैसे पास नहीं कीजिएगा, गारंटी देते। कम से कम 20-25 बार पढ़ के पॉइंट बाय पॉइंट को लिखो, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, समझा। तो बोलता है ये पंक्ति किससे लिया गया है, तो बोलता है जैसे दिस लाइन हैव बी टेकन फ्रॉम ए मेराइज प्रपोजल। इसका राइटर है एंटोन चेखव। यू हैज ड्रामेट एनी शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ। ये कहाँ का बर्थ प्लेस, ये कहाँ का था, तो रूस का था हुआ। ई लिखना है, 4 नंबर फिक्स, 4 8 नंबर फिक्स। तो क्या, जैसे ए मैरिज प्रपोजल, ये
प्रोज है वो पोयम पोयम के बात पे भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी प्रोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। समझा? ए मेराइज प्रपोजल, समझा? एंटोन चेखव लिखा था। और ये कहाँ का बर्थ प्लेस, कहाँ का था? तो रूस का था। इसका मेराइज प्रपोजल एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? तो 1860 में बर्थ हुआ था। डेट कब हुआ था? तो 1904 में इसका डेट हुआ था। बर्थ कब हुआ था? तो 1860 में इसका बर्थ हुआ था। तो डेट कब हुआ? तो 1904 में हुआ था। समझा? आप 3 पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक्सप्लेन मतलब इसके बारे में, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये पोयम से लेते हैं बोवा, पोयम से लेते हैं। जैसे बोलता है कि दिस लाइन, जैसे द हाउस विथ ड्रो इनटू साइलेंस, a snake moved among book. I was then too young to read, and my blood turned cold like the morn. समझा? ये बोला है कि किस पंक्ति से लिया गया है। तो इंग्लिश का वर्ड उठा के पूछ देता है 4 नंबर में। समझा? उसके बाद आपको बोले एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, लेकिन कौन कौन चैप्टर से लिया गया है समझ में आया? तो दिस लाइन हैज बीन एक्सट्रेड फ्रॉम द पोयम, ये स्नेक से लिया गया है। समझे? इट हैज बीन composed by D.H. Lawrence. The poet says that when a snake crawled among the book. समझा? कम से कम 10 लाइन लिख लीजिएगा हाँ उसके बारे में। तो स्नेक ये पोयम से लिया गया है। डेविड हार्वेट लॉरेंस ये क्या है? तो पोएट है। तो इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। किसका? तो डेविड हार्वेट लॉरेंस का। तो इसका और इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। बर्थ, जन्म इंग्लिश में क्या बोलता है? बर्थ प्लेस। और इसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? बर्थ 1885 ईस्वी में इसका बर्थ हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1930 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो? बहुत अच्छा लग रहा होगा। कुछ बोर्ड लेते हैं उसके बाद चले। अभी टेलर चल रहा है बाबा, पिक्चर देखना बाकी, अभी टेलर चल रहा है। आप लोग को क्या पढ़ो आप लोग दे रहे हैं। शेयर कीजिए मेरे वीडियो, बहुत शेयर कीजिए, फैलाइए अच्छा से। समझे? उसके बाद पढ़ो, कम से कम आप समय नजदीक आया। समझा? 10-10 घंटा पढ़ो, पढ़ने में मजा लाओ। समझा? कल एक अच्छा मोटिवेशन देंगे। आज इस वीडियो में लेक्चर 3 में इतने वीडियो देते हैं और कल 2 देंगे, उसके बाद चलेगा हिंदी पे। तो जय हिंद, जय भारत।